ये सबके दिमाग में बना हुआ है कि यूएस जाने का मतलब ये है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हर्जिंग यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करती है? ये हर्जिंग आप इसीलिए करोगे क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है इट्स वेरी हाई. We have tie-ups with a lot of Fortune 500 companies and other global companies. तो पहली बात मैं मिस सेल कर भी दूंगा, स्टूडेंट चला भी जाएगा, बट द स्टूडेंट विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? एंड वो मुझे भी फेस करना पड़ सकता है. अभी जो सिस्टम डेवलप की जा रही है, जो सोशल मीडिया वेटिंग एंड एवरीथिंग, just to ensure that the student doesn't get involved into anything else in the US rather than their education. एक दिमाग में रहता है कि हम जो इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसका ROI क्या हो. पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, US का जो डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड का, ये ROI के मामले में सबसे ज़्यादा है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुदित पांडे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं माय एडमिशन कार्ड और सीवी फाउंडेशन का संस्थापक हूं और मेरा बहुत ही ज़रूरी जिम्मेदारी है आपको हर बार किसी न किसी गेस्ट से मिलवाना जो कि आपको स्टडी अब्रॉड के बारे में नॉलेज दे सके और इन्हांस कर सके आपकी नॉलेज, ताकि आप अपने बच्चे के लिए सही निर्णय ले सकें. तो मैं बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि आज हर्जिंग यूनिवर्सिटी यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर तौलिक हमारे साथ हैं. तौलिक जी, कैसे हैं आप? थैंक यू मुदित जी, मुझे इस अमेजिंग से पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए. आई एम वेरी गुड, आई एम डूइंग वेरी गुड. सो अभी आपका क्या बैकग्राउंड रहा है तौलिक जी? इसके पहले आपने कहाँ काम किया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल. या अपनी थोड़ी सी पर्सनल जिंदगी भी आप टच कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2021 एंड आई परस्यूड BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद I have worked for a company called Pearson. Okay, it's a big name. It's a big company. It used to be the biggest name at the point of time I was working in it. It used to buy companies actually. Exactly. और Pearson में भी मैं स्टडी अब्रॉड का बहुत अहम एक टेस्ट है जो अभी बहुत पॉपुलर है, उसको रिप्रेजेंट करता था. That is Pearson Test of English, PT. और तब at that point of time PT was growing. तब इतना पॉपुलैरिटी PT का नहीं था. But we have seen growth in 2 years. We have seen almost 250% growth. And आज आप देख सकते हो PT is one of the most popular tests in the market. After I was there in PT for 2 years. उसके बाद I went into a company called Oxford International Education Group. It's an aggregator platform जहाँ पे they own a lot of pathway centers. pathway यानी कोई यूनिवर्सिटी यूके में है, आप अगर इनफैक्ट कोई बच्चा डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, स्टूडेंट्स को पाथवे के थ्रू राउट कर देती है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 साल पाथवे में परस्यू करती है और बाकी जो 2 साल 3 साल यूनिवर्सिटी में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम है रिक्वायरमेंट से, तो मैं पाथवे के थ्रू आई कैन स्टिल गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी. तो क्या होता है, सपोज मेरा एंट्री क्राइटेरिया आप मैच नहीं कर रहे हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी कि आप पाथवे के थ्रू आ जाओ. ठीक है. तो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल वाज बेसिकली अ पाथवे कंपनी. उनके पास 7 पाथवेज थे यूके में, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच इंटरनेशनल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, ऐसे 7 डेमोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज, ऐसे 7 यूके में थे. आपका एक यूएस में थी, सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूएस में थी, और आपका ऑस्ट्रेलिया में भी एक आपका यूनिवर्सल हायर लर्निंग करके एक कंपनी एक्वायर किया था. मैं जो कर रहा था, मैं पाथवे सेंटर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ रेवेंसबोर्न को रिप्रेजेंट करता था. रेवेंसबोर्न इज अ गुड ब्रांड, राइट? और ड्यूरिंग माय टाइम इन पियर्सन एंड ऑक्सफोर्ड, मैंने क्या किया, आई हैव परस्यूड माय MBA फ्रॉम लिवरपूल बिजनेस स्कूल. इट्स अ पार्ट ऑफ लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी. ठीक है, वहाँ से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया. इट वाज अ डिस्टेंट MBA, बट जो सर्टिफिकेट मेरे पास आया, दैट वाज अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी. That was about my education. And now what I am doing is I am representing the university, Herzing University in US, जो कि अटलांटा में है. अटलांटा इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है. अटलांटा इज़ नोन एज द सेकेंड सिलिकॉन वैली.
it ranks number 1 in terms of the lowest cost of doing business. ओके मतलब यूएस में सबसे सस्ता अगर आपको कहीं पे बिजनेस करना हो तो अटलांटा इज योर लोकेशन. ओके ठीक है. एंड बाय 2040 it is supposed to generate almost 2 million jobs. ओके. तो that's the significance of Atlanta. और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हर्जिंग यूनिवर्सिटी, इज एट द हार्ट ऑफ अटलांटा. सैंडी स्प्रिंग्स करके एक लोकेशन है जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी लोकेटेड है ना. एंड इट्स ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ एंट्री रिक्वायरमेंट्स. तो नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग हर्जिंग यूनिवर्सिटी. सो आपका जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल, आप उसमें क्या चेंज देखते हो व्हेन इट कम्स टू, लाइक देखिए आपने पहला जो आपका जॉब था वो टेस्टिंग सेंटर का था, लैंग्वेज असेसमेंट. तो वहाँ पे काउंसलिंग जैसा कुछ नहीं होता था. आपके पास बच्चा आया और आपने उसको एनरोल करा के टेस्ट दिला दिया. बट आपकी सेकंड जॉब में इट वाज अ काउंसलिंग रिक्वायर्ड बिकॉज आपको थोड़े से वो बच्चे मिलते थे जो शायद अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. नाउ यू आर इन अ फुल टाइम यूनिवर्सिटी. यहाँ पे तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग करने की जरूरत है, बच्चे को समझाने की जरूरत है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग विद हर्जिंग और गोइंग टू अटलांटा और गोइंग टू यूएसए. तो इसमें आप अभी क्या चेंज देखते हो बेसिकली अपनी काउंसलिंग में? तो आपकी सेकंड और थर्ड जॉब में क्या बेसिक चेंज है? तो फर्स्ट जॉब में तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत कम इंटरेक्शन करते थे. इट वाज ओनली जब हम कोई फेयर्स अटेंड कर रहे होते हैं या फिर हम कोई यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट कोई सेमिनार या फिर कुछ इवेंट्स कर रहे होते, तब हम वी यूज्ड टू टॉक टू द स्टूडेंट्स. बाकी what we used to do is we created partnerships with the agents, जो बड़े agents हैं, who in turn counseled our students. Okay. तो उनको knowledge transfer करना was very important. Like what I used to do primarily was to educate the agents and counselors. Okay. ठीक है. So ये तो basically still काउंसलिंग का पार्ट नहीं है, बट एजुकेटिंग एन एजेंट. करेक्ट, एजुकेटिंग एन एजेंट, बिकॉज़ वही जाके आपका बच्चे को डिलीवर करेंगे. ट्रेन द टीचर्स लाइक हुआ. एग्जैक्टली. अभी जो सेकंड और थर्ड अभी हर्जिंग में जो मैं अभी हूँ, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग नाउ इज टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि क्यों वो हर्जिंग में आएगा. So ये आपकी जो थर्ड जॉब है required the highest amount of counseling. Yes, so not only counseling the students but also counseling the agents. कि एजेंट्स के दिमाग में होना भी बहुत जरूरी है. तो पेरेंट्स भी आते हैं आपके पास इसमें? पेरेंट्स, वी इंटरेक्ट विद पेरेंट्स इन एजुकेशन फेयर्स. प्राइमरीली पेरेंट्स के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो एजुकेशन फेयर्स में होता है, जो बच्चे के साथ आते हैं. तो उसमें पेरेंट्स का जो पैटर्न अभी आप देख रहे हैं उसमें क्या पेरेंट इज अ प्राइमरी डिसीजन मेकर और स्टूडेंट इज अ प्राइमरी डिसीजन मेकर? इट डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. ओके. तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट इंडिया, कोलकाता, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी डिसीजन मेकर है दैट इज पेरेंट्स. ओके. ठीक है. बट इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज दे डू द मैक्सिमम रिसर्च. बिकॉज पेरेंट्स हु बिलोंग टू द अर्लियर जनरेशन, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है इंटरनेशनल एजुकेशन, तो बच्चे पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. बट एट द फाइनल डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द पेरेंट्स, बिकॉज मतलब उनको ही सब कुछ करना है, फंडिंग के साथ साथ सब कुछ उनको करना है. बट इफ यू कंसिडर लोकेशंस लाइक हैदराबाद, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बहुत मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट को जहाँ जाना है पेरेंट्स वहीं पे भेजेंगे. ठीक है. तो इन सब टेरिटरीज में स्टूडेंट को कन्विंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो जैसे आपने एक शहर का नाम लिया हैदराबाद, सो अगर मैं उस बेल्ट की बात करूं, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर, इसमें यूएस इज अ बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट. सो वहाँ पे जो पेरेंट या स्टूडेंट आपके पास आते होंगे तो क्या दे हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस इन देयर हैंड कि भाई ये 5 यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, उसमें से एक हर्जिंग है. डेफिनेटली. सो वहाँ पे आप अपना रोल कैसे प्ले करते हो? तो हम पहले तो हमको कोई प्रोडक्ट बच्चे को मिस सेल नहीं करना है. ओके. अगर बच्चे, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू. ठीक है. अगर बच्चा कोई और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम बता देते हैं कि भाई ये जो कोर्स है ये आपको ये यूनिवर्सिटी में ही जाना है. ओके. बट हमारा यूनिवर्सिटी में जब
स्टूडेंट्स फिट बैठता है, हम पहले ये देखते हैं कि what is the value we are adding. Okay. ये मेरा personal way of counseling है. Actually, if we are adding any value to student, then it means something, because यहाँ पे a lot of responsibilities lies on your shoulder. Exactly. Because मैं एक तो पहली बात मैं मिससेल कर भी दूंगा, स्टूडेंट चला भी जाएगा, बट द स्टूडेंट विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? एंड वो मुझे भी फेस करना पड़ सकता है. Okay. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नेवर मिससेल अ प्रोडक्ट, मतलब नेवर मिससेल अ कोर्स टू अ स्टूडेंट. अगर वो करना चाहता है, जैसे हमारे पास है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि अभी बहुत डिमांड का, मतलब डिमांड में है, राइट? बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट आर वन ऑफ द टॉप पेड प्रोफेशनल्स, है ना? तो अगर बच्चे को MBA करना है एंड ही कम्स टू मी सेइंग कि हर्जिंग में मैं क्यों आऊँ, तब मैं उनको हर्जिंग का जो USPs है वो समझाऊंगा कि ये हर्जिंग आप इसीलिए करोगे क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है इट्स वेरी हाई. We have tie-ups with a lot of Fortune 500 companies and other global companies. हमारा जो क्लासरूम साइज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, मतलब 14 स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठते हैं. तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट गेट्स द मैक्सिमम इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपोजर, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट्स बड़े क्लासरूम में ना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको आदत नहीं होता है ना? इट्स अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो दे नीड टू कोप अप, दे नीड टू एक्लेमेटाइज. उनको टाइम नहीं मिलता जब बड़े बैचेस में स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं. तो यहाँ पे हाउसिंग में छोटे बैचेस हैं, तो दे गेट द प्रॉपर हैंड होल्डिंग. सो डू यू हैव मेनी intakes in a year or yeah, we just have three intakes in a year. rolling intakes है. Okay. ठीक है. तो मेजर intakes जनवरी, फिर we have a September intake, और we have a मतलब बीच में एक और इंटेक भी होता है. हाँ, मेजर इंटेक जनवरी एंड सितंबर. सो अभी जैसे बच्चा आया आपके पास, तो US बिकॉज इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू गो एंड परस्यू, ये सबके दिमाग में बना हुआ है कि US जाने का मतलब ये है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए. ठीक है. तो हर्जिंग यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करती है, और क्या जब बच्चा आपके पास आता है तो क्या दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बजट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग अ डिसीजन? एब्सोल्युटली. थैंक यू मुदित जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए. पहले तो US एक बहुत महंगा डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए, ये दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू. क्योंकि हर्जिंग जैसा यूनिवर्सिटी will provide an MBA course, like we have MBA in business analytics at only $24,950 for 2 years. Okay, so it's like 21 lakh के आसपास 2 साल का फीस, 20 lakhs. हाँ, अराउंड अगर आप कन्वर्शन करो तो like Indian only. ठीक है. इंडिया में 15-16 लाख लगता है इस समय. बिल्कुल. एंड इट्स अ STEM प्रोग्राम. STEM प्रोग्राम. ठीक है. और उसमें क्या होता है कि बच्चे कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास 3 साल वहाँ पे वर्क परमिट होता है. तो यू ऑल्सो लुक एट द ROI. ROI क्या है ना? आप $24,000-25,000 2 साल में खर्च करके आपको $60,000 $70,000 की नौकरी मिल रहा है, वो भी आप 2 साल 3 साल परस्यू कर रहे हो, नौकरी अपना कर रहे हो, तो आपका ROI इज क्वाइट हायर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. इसमें एकोमोडेशन का सीन क्या है? एकोमोडेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द US, क्योंकि US में बहुत सारे कंपनीज हैं. कॉस्टिंग. हाँ, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो अटलांटा जैसे शहर में आप बड़े आराम से $16,000 to $17,000 पर ईयर कॉस्ट में आप रह सकते हो. सो अगर आपका जॉब लगता है तो आप पहले ही साल में अपना रहना खाना सब निकाल लोगे, एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड इट्स अ बेसिकली सेविंग. एग्जैक्टली. तो सेविंग तो होता है US में, बिकॉज दैट्स हाउ द US सैलरी सिस्टम और द US जो रेम्यूनरेशन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड, है ना? तो US में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो 3 साल के बाद अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है H1B, देन यू आर वेरी लकी. आप H1B करके यू कैन एक्सटेंड योर स्टे. अगर आप वापस आना चाहते हो तो वापस आ गए आप. And US degree obviously hold water throughout the very significant. It's a very prestigious degree. It's a prestigious degree. जैसे देखो 24 लाख रुपए आप मतलब $24,000 तो आप आसपास पकड़ लो 90 का चल रहा है. हाँ, तो 22-23 लाख रुपीस आप खर्च कर रहे हो. एंड अगर 22-23 लाख रुपए मैं इंडिया पे देखूं तो एनी गुड यूनिवर्सिटी टियर 1 यूनिवर्सिटी इससे ज़्यादा है. हाँ, इससे ज़्यादा है. ठीक है. तो आप सेम थिंग उस वहाँ पे खर्च कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ बेटर ROI. दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स शुड परस्यू अ डिग्री इन द US.
तो इस पे मेरे दो तीखे सवाल होंगे अब आपसे, बिल्कुल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पब्लिक के लिए जानना, क्योंकि आजकल यूएस बहुत नेगेटिव चल रहा है। हाँ। अभी से पॉजिटिव होना शुरू हुआ है जब से फेडरल रेट कट हुआ है और वापस से मोदी एंड ट्रम्प की टॉक्स की बात हो रही है, तो देन से अभी थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। बट दो बड़े रीज़न शुरू से रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यूएस। एक तो अभी नया डेवलप हुआ है डेट्स का प्रॉब्लम, कि यूएस में डेट्स नहीं मिलते। आई डोंट नो हाउ मच इज़ इट ट्रू और इज़ इट नॉट। इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे चाहिए होगी हमारे दर्शकों को। दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट है वीज़ा सक्सेस रेट। क्या ये चेंज हुआ है कि अभी भी उतना ही है? जैसे पहले मैं सुनता था कि वीज़ा सक्सेस रेट इज़ ऑलवेज 60% और 50% यूएस का। क्या अभी भी उतना ही है कि और गिर गया है या और इम्प्रूव हुआ है? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि वीज़ा सक्सेस रेट जो है ना, it depends upon how students are handling the interview. Okay. So ये एक बहुत important question है मुदित जी कि वीज़ा सक्सेस रेट्स क्या है, ये what is the future of students in the US, ठीक है? तो वीज़ा सक्सेस रेट के पहले students should know that the visa interviews जो है, there are some thumb rules, a few tricks and tips which the students should know before they appear for the interview. If the interview, अगर वो इंटरव्यू स्टूडेंट जो अपीयर कर रहा है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, इट्स हाईली मतलब इट्स वेरी लाइकली दैट द स्टूडेंट विल रिसीव द वीज़ा। ओके, ठीक है। ज़्यादातर जो हमने नोटिस किया है, जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ होते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स कि क्या हुआ, व्हाट वाज द क्वेश्चंस, क्यों रिजेक्ट हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी कम अक्रॉस इज students are giving one word answer. Okay. Yes, no, okay. ठीक है, आप one word answer दोगे तो most probability सबसे ज़्यादा ये है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि student, we have to look at how students are handling the visa interview. उसके for that we need to prepare the students for the visa interview. We have to provide a proper tools जो कि student use करे अपना visa interview skills को develop करने में। ठीक है, जो कि our university they provide tools to students to develop their skills for the visa interview. ठीक है। Second is the course, और जो the student जो course वो pursue कर रहा है, he should know the course and the university in and out. Because it's very important, it's a very important question that comes across कि आप क्यों ये यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, आप क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स हैव टू एक्सप्लेन दैट टू द वीज़ा इंटरव्यूअर। बहुत उनको ना बहुत आप कह सकते हो एफिशिएंटली उस सवाल को हैंडल करना। इफ द वीज़ा इंटरव्यूअर थिंक्स कि ही इज जस्ट एनरोलिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स जस्ट टू फ्लाई इनटू द यूएस, तब प्रॉब्लम हो सकता है। So, अभी क्या कुछ चेंज हुए हैं रूल्स या कुछ एक्चुअली कुछ लॉज हुए हैं कि सब कुछ अभी सिर्फ देयर इज नथिंग ऑन पेपर, इट्स एवरीथिंग वर्बल? एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज वर्बल। अभी जो आप कह रहे थे कि स्लॉट्स नहीं आ रहे हैं, दैट वाज अ रीसेंट डेवलपमेंट। हमने देखे हैं कि स्लॉट्स आर गेटिंग डिलेड, बट दैट इज ऑल्सो व्हाट वी हैव हर्ड इज फॉर द बेटर गुड। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो मतलब देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट इनटू द यूएस। ठीक है, और बहुत सारे लो क्वालिटी स्टूडेंट्स भी होते थे। तो इन दैट केस अभी जो सिस्टम डेवलप की जा रही है, जो सोशल मीडिया वेटिंग एंड एवरीथिंग, just to ensure that the student doesn't get involved into anything else in the US rather than their education. Okay. No, I agree with this. In fact, I am very much in favor of this कि ये जो सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक करना, बिकॉज आपकी मेन मोटिव काफ़ी हद तक वहाँ से पता चलता है कि बिकॉज आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, exactly, नॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी और एनीथिंग लाइक दिस। तो ये तो आई एग्री विद दिस कि ये तो बहुत अच्छा मूव है। दिस विल इन फैक्ट फिल्टर गुड स्टूडेंट एंड विल इम्प्रूव वीज़ा success rate also significantly. So now coming back to Harzing, like we are moving towards a thing. आपके हर्जिंग में बैचलर ज़्यादा पॉपुलर है कि मास्टर्स ज़्यादा पॉपुलर है कि मास्टर्स के कोर्सेज ज़्यादा हैं, और क्या एक्चुअली आप भी कोई वेवर देते हो कि IELTS is mandatory or something is mandatory? बिल्कुल, और scholarship last but not the least. Right. So Harzing में we have very
compact portfolio of courses. Okay. We are known for our computer or tech based courses. ठीक है, तो हर्जिंग में अंडरग्रेड में we have cyber security, with BS IT, which is very important. Yeah. बिजनेस ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि डेटा एनालिटिक्स ये सब कवर करती है, और वी हैव बीएस इन साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, ये दो हमारा सबसे यू कैन से हाईएस्ट सेलिंग कोर्सेज है हर्जिंग में. एंड देन वी एंड बोथ ऑफ देम आर स्टेम प्रोग्राम्स. ठीक है, एंड ऑल्सो जो प्राइस पॉइंट है दोनों का बहुत अफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ अंडरग्रेड, क्योंकि आपको पता होगा यूएस में अंडरग्रेड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, तो यहाँ पे अंडरग्रेड इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी अफोर्डेबल रादर. तो और हमारे पास अंडरग्रेड के लिए बीएस इन बिजनेस मैनेजमेंट भी है जो कि नॉन स्टेम प्रोग्राम. ठीक है, और अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करें तो आप इफ you observe most of the students are coming to the US for MBA degrees. ठीक है, and that is exactly what we offer. We have MBA in business analytics, MBA in project management, MBA in healthcare management. ठीक है, तो इनमें से MBA in business analytics जो है हमारे पास, that is a STEM program. Okay. ठीक है, and if we talk about popular programs, वो ऑब्वियसली MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स है पोस्ट ग्रेड का. ठीक है, और अंडर ग्रेड के लिए इसमें स्कॉलरशिप का क्या स्कोप है? वैसे तो फीस आपकी ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल है, बट इज देयर एनी स्कॉलरशिप स्टिल अवेलेबल? ये जो फीस मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स इंक्लूसिव ऑफ स्कॉलरशिप. ओके, और सब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है हर्जिंग में. Every year they will get $10,000 scholarship. Okay, so जैसे लास्ट क्वेश्चन अगेन मिस हो गया बीच में, वो IELTS, GRE, GMAT, इसका क्या क्राइटेरिया है? तो देखो, फॉर हर्जिंग IELTS is mandatory for undergrad. IELTS का जो स्कोर रिक्वायर्ड है that is 5.5, और PT का जो स्कोर रिक्वायर्ड है that is 44. Okay, जो कि बहुत ही इजी और अचीवेबल है. Is there any interview? कोई फॉर एडमिशन देयर इज नो इंटरव्यूज, बट अंडरग्रेड के लिए देयर इज अ वेरी बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज कॉल्ड अ वंडरलिक टेस्ट. ओके, ये वंडरलिक टेस्ट 12 मिनट का टेस्ट होता है. ये बहुत ही बेसिक एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो. स्टूडेंट्स को 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं. पहला और दूसरा अटेम्प्ट बैक टू बैक मिलते हैं, और तीसरा अटेम्प्ट थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ताकि स्टूडेंट थोड़ा कर ले अगर. बट हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे क्लियर द इंटरव्यू सेकंड अटेम्प्ट में दे क्लियर इट. ओके, ठीक है, तो इट्स नथिंग वेरी डिफिकल्ट. और जो पोस्ट ग्रेड्स है उनके लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है. ठीक है, तो पोस्ट ग्रेड में इंटरव्यू नहीं है, टेस्ट नहीं है, बट यू हैव टू टेक IELTS और PT. देखो, PT और IELTS बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नहीं, वीजा वाला. एंड इफ यू आर फ्रॉम anyways ICSE, CBSE board, then it's become more easier for you to crack it. Otherwise still other boards are equally respectable, and they also prepare a student quite well when it comes to English as a language. और वो not only that, it also helps you in the visa process. आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो हमेशा काम आएगी ना, खाली वीजा नहीं है. if you have passed any English test, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है. Exactly. सो सारांश में मैं आपको बता दूं, अभी तक जो मेरी तौलिक से बात हुई है, ये एक बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है जो अटलांटा में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं बाई 2040, और अभी भी सबसे ईजियर बिजनेस स्टार्ट करने की जगह है. हर्जिंग यूनिवर्सिटी का MBA बिजनेस एनालिटिक्स सबसे पॉपुलर कोर्स है, और बहुत ही ईजी एंट्री क्राइटेरिया है, और फीस बहुत ही अफोर्डेबल है आफ्टर स्कॉलरशिप क्लोज टू $24,000 USD. सो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही आइडियल चॉइस है जिनके बजट में थोड़ी सी कमी वो चाहते हैं, और स्टिल एक रेप्यूटेड USA डिग्री चाहते हैं. आई होप दैट इज व्हाट द मैसेज इज. दैट इज द क्रक्स. इट इज द क्रक्स. सर तौलिक, बहुत ही धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए, और हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को गाइड करने के लिए, उनको हर्जिंग यूनिवर्सिटी जैसी अफोर्डेबल ऑप्शन के बारे में बताने के लिए. बट जैसे कि हमारी परंपरा रही है इस शो की, जाने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए स्पेशली एक कोई आप मैसेज दें बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैसेज सही ढंग से टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के बच्चों तक ना पहुँचे, और उन्हें मोटिवेट करना कि अब्रॉड जाकर के भी वो भी अब्रॉड जाके पढ़ सकते हैं. बिल्कुल, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुदित जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट्स को रीच आउट करने के लिए. टायर 2 टायर 3 के सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया है बहुत प्राइस सेंसिटिव. एग्जैक्टली. तो उनका ये एक दिमाग में रहता है कि हम जो इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसका ROI क्या हो. पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, US का जो डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड का, ये ROI के मामले में सबसे ज़्यादा है.
ओके और हर्जिंग में अगर कोई आ रहा है उनका ROI इज वेरी हाई बिकॉज वी रैंक 56 ऑन सोशल मोबिलिटी। ओके और सोशल मोबिलिटी का ये जो क्राइटेरिया है दैट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू फॉर मनी, आप कह सकते हो। ओके ठीक है, तो और ROI, तो ROI इज वेरी हाई। ठीक है, अगर आप हर्जिंग में स्टेम प्रोग्राम जो MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम आप करना चाहते हो, और US में जो है बिजनेस एनालिटिक्स इज वन ऑफ द टॉप, आप कह सकते हो बिजनेस एनालिस्ट आर वन ऑफ द टॉप हाईली पेड प्रोफेशन। तो उस हिसाब से अब मिनिमम सैलरी जो होता है, एवरेज जो सैलरी होते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट के, इट वेरीज फ्रॉम अबाउट $60,000 to $80,000। ठीक है, तो आप $24,000 $25,000 स्पेंड करके 2 साल में आपको अगर $60,000 का नौकरी मिल रहा है, तो दैट मीन्स यू इन टर्म्स ऑफ ROI यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। और सेकेंडली मैं जो ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि 24-25 लाख रुपए के ऊपर मेरा लिविंग एक्सपेंसेस भी है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के टाइम में ये जो एक्सपेंसेस है आर कवर्ड बाय एजुकेशन लोन। यस यस, तो आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको पूरा जो आपका रहने की खर्चा या फिर आपका ट्यूशन फीस है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में तो महारत हासिल है हमें, बिल्कुल, बच्चों के लिए हमने बहुत सुविधाएं कर रखी हैं। तो इफ आई कंसिडर दैट students have the flexibility, the comfort of studying in the US, the opportunity to study in the US without taking much of a आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा सोचने की या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, because these are the things that are being taken care by agents like you who are very much into the industry। आपको knowledge है, आप properly guide करते हो students को, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। We have people like मुदित जी जो आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, तो आप आइए, मुदित जी को कांटेक्ट कीजिए, you get your counseling done, and if you are coming to the US keep in mind कि आपको जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो, you first do a thorough research। आप जान लो कि क्या है, क्या आप मॉड्यूल्स एक पढ़ लें, मॉड्यूल्स है। सिर्फ आप काउंसलिंग पे अगर आप भरोसा नहीं करना चाहते हो तो डू योर ओन रिसर्च, आप खुद की रिसर्च करो, आप जानो पहले कि ये कोर्स मुझे क्या क्या आउटकम दे सकती है, एंड देन इफ यू आर कन्विंस, देन आपका जो ट्यूशन फीस एंड जो रहने की खर्चा है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो दैट इज माई मैसेज टू Tier 2 to Tier 3 स्टूडेंट्स, दैट आप को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। US is a destination which is open to all। तो आप Tier 2 Tier 3 cities से हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप US में पढ़ना exactly। So come to the US, experience US, one of the finest education destination in the world, and you have Mudit ji, you have myself to guide you through the process। Sure, thanks a lot तौलिक जी for coming into our show। Thank you so much। और आपसे आगे फिर इसी तरह मुलाकात होती रहेगी और बच्चों का गाइडेंस होता है। आप सबका हम सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो भी सवाल हो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्दी उसका जवाब देगी। धन्यवाद, थैंक यू।